हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी, जिसमें मैंने काफ़ी पार्ट डाल चुका हूं मैं और काफ़ी क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। तो आज हमारा क्वेश्चन है 7, जिसके 3 पार्ट्स होने वाले। 7 के 3 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा करना क्या है इसमें। तो एक्सरसाइज हमारी है 2.5। जो इसमें क्वेश्चन रहेगा वो है हमारा 7। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 99 और उसका क्यू। तो अब ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें पहले हमें देखना होगा कि किस किस संख्या की है ये। देखो 99 है तो 100 के नज़दीक है ना ये मैंने इस तरीके से आपको, कौन सा था वो क्वेश्चन उसमें कराए हुए थे, शायद आई थिंक 3 था वो क्वेश्चन, 3 में थे वो। तो देखो ये 99 के नज़दीक है, तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे, सॉरी 99 है वो 100 के नज़दीक है, तो इसे हम क्या करेंगे 100 माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, देखो इसे हम 100 माइनस 1 का होल क्यू कर लेंगे, यानी पावर 3। तो अब देख रहे हो तुम, जैसे कि देखो ए तो ये हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, तो क्या ये ए माइनस बी का होल क्यू बन गया? हाँ सर बन गया। तो इसका हमें फॉर्मूला भी पता है और ए और बी की वैल्यू भी हमें मिल गई है। जब ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है और फॉर्मूला भी हमें पता है, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं फिर। तो चलिए हम फॉर्मूला एक बार लिख दे रहे हैं जिससे आपको पता लगे। ऐसे फॉर्मूला में काफ़ी बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस का 3ab²। अब सही है, तब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। ए एंड बी की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो चलिए ए इक्वल हमारा क्या है 100, तो ये 100 का क्यू हो जाएगा, माइनस बी क्या है 1 का क्यू, माइनस अब क्या है आगे 3 इंटू ए का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो गया। अब बी क्या है हमारा 1, तो 1 हो गया। अब इसके बाद 3ab² है, तो 3 हमारा इंटू ए क्या है 100, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 100 का क्यू हमारा क्या होगा, उसमें जो 2 है ना 0, तो इसमें 6 0 हो जाएंगे। आप ये निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, क्यू तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये हमारा 100 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद 1 का क्यू हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस अब 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10,000, यानी 4 0 हो जाएंगे। अब देखो 10,000 तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 3 है, 3 हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही रहेगा, तो हम सिंपल से 30,000 ही लिख ले रहे हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1 ही होता है। अब 100 दिया हुआ है, 100 इंटू 3 यानी 300 और इंटू 1 300 ही रहेगा, सिंपल से 300 ये हो गया। अब इसमें जो माइनस हो रहा है वो माइनस कर देंगे और जो प्लस हो रहा है वो प्लस कर देंगे, सिंपल से। अब यदि हम 300 को इतनी जो वैल्यू दी हुई है हमें इसमें ऐड करेंगे,
और ये जो दी हुई है -1 और -30,000 जो दिया हुआ है, इसे हम माइनस कर देंगे ऐड करके, ठीक है। तो चलो सिंपल से हम इसे ऐड करते हैं। कैलकुलेशन बहुत मस्त है, अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करने आए तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे और कम समय में भी कर लोगे। कैलकुलेशन का खेल है पूरा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, अब वो प्लस के फॉर्मूले पर डिपेंड है, यानी a+b का होल क्यूब, उस पर डिपेंड है। देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 102 यानी 102 का क्यूब। अब इसे हम उस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। क्या करेंगे हम इसे, देखो 100+2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो, इसका क्यूब हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें पता है a+b का होल क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला a+b का होल क्यूब, देखो a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसे हम a और b को लेट करेंगे, यानी लेट a इक्वल तो हमारा क्या हो गया 100 और v इक्वल हमारा हो गया 1, सॉरी v इक्वल हमारा हो गया 2। अब a और v की जो वैल्यू हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो चलिए हम करते हैं इसे। जब हम 100+2 की पावर 3 इक्वल, अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारी 100 का क्यूब हो गया, b की वैल्यू क्या है 2 का क्यूब हो गया, +3 a की वैल्यू 100 तो 100 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 2, ठीक है, +3 a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू 2 का स्क्वायर है यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करो, सिंपल से भाई 100 का करेंगे क्यू तो 6 0 हो जाएंगे, यानी उसके बाद 2 का क्यू हमें पता है 8 होता है, ठीक है सर 8 होता है। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 10,000। अब 10,000 इंटू 3 करना है, ठीक है सर 30,000 इंटू 2 भी करना है, ये देखो 2 रहा, कितना हो जाएगा फिर हमारा 60,000, ठीक है ना। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल से रफली कार्य साइड में कर सकते हो। पहले इसका स्क्वायर कर लोगे 100 का, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो वैल्यू है उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमारा क्या है, अब करेंगे प्लस। अब देखो 2 का स्क्वायर कर लो पहले, 4 हो गया, 4 इंटू 100 400, अब 400 इंटू 3 कितना होगा 1200 हो जाएगा हमारा, सिंपल से यहाँ 1200 कर लो। अब क्या है, अब हम सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें कुछ गलती हो भी जाए तो कुछ नहीं, वो प्रोसेस तो वही रहेगी, सिर्फ कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। या तो थर्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए, या तो फिर इसे मैं करा दूंगा। सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, बाकी आप खुद कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में है 998, इसका क्यों करना है। और सिंपल से हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला था, पहले आपको देखना होता है जो हमारी वैल्यू यहाँ दी हुई है वो नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी उसके नज़दीक है या नहीं। या तो देखो अब मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर देखो यहाँ पे 98 है लास्ट में, ठीक है, तो 98 के बाद हमारा देखो क्या हो जाएगा 1000 हो गया, ठीक है, यानी हमारा इतना 998 हो जाएगा, ठीक है। यदि अभी हमारा होता लास्ट में ये होता 992, तो ये देखो 9
और 90 के बाद ही तो 92 हो गया ये। तब हम क्या लेते हैं 990 प्लस 2, तब ये संख्या लेते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे यदि हमारा यहाँ होता 992 तो हम क्या लिखते 990 प्लस 2। अब क्या है, अब हमारा ये है 998, तो इसके नज़दीक तो हमारा ये है ना 1000 है ना, तो 1000 माइनस 2 कर दो। सिंपली ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैल्यू को पहले हम देखते हैं किसके नज़दीक है। अब देखो यहाँ पे 992 है, तो ये हमें पता है 990 के बाद ही 92 तुरंत आ जाता है। अब ये हमारा 998 है, तो ये तो फिर 1000 के आसपास पहुंच गया ना, दो वैल्यू। तो बस ऐसे हम करते हैं। तो सिंपल से ऐसे आप लिख लेना 1000 माइनस 2 का क्यूब, और जो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको a माइनस वी का होल क्यूब, तो उस फॉर्मूले में पुट करके ये आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा 8 क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और बाकी के आप प्रैक्टिस के लिए ले लेना। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी सिंपली निम्नलिखित का गुणनखंड यानी गुणनखंड करना है, बस कुछ नहीं है। इसमें उस तरीके से गुणनखंड नहीं करना है कि हम वो कर रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं वो सब कर रहे हैं, नहीं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलों को पुट करके फॉर्मूले के मतलब दे रखा है ना उसमें सर्वसम्मिका मीन्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का यूज करके हमें क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 8 a की पावर q है प्लस v की पावर q है, फिर कह रहा है प्लस 12a स्क्वायर v यानी प्लस 12a स्क्वायर v और प्लस 6ab स्क्वायर। सिंपल से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इसमें पता है क्या है, पहले तो देखो फॉर्मूला ऐसे दे देता है a प्लस वी का होल क्यूब, तो अब हमें ओपन करना रहता है, उस पर डिपेंड क्वेश्चन देगा। फिर क्या देगा, जो हमने ओपन किया है उसे क्लोज करना है फॉर्मूले को। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा इसमें क्वेश्चन में कि ये a प्लस वी का होल क्यूब ओपन है, अब इसे हम क्लोज करके हमें ये बनाना है। समझ गए ना क्या बनाना है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे। अब सिंपल से a प्लस वी का होल क्यूब हमें बनाना है, तो पहले हम देखो फॉर्मूले को लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको सब एकदम साफ साफ दिखेगा क्या है क्या नहीं है। इसमें a प्लस वी का होल क्यूब करोगे तो हमारा होता है a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर वी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब देखो क्या हमें 8 और a का क्यूब, तो 8 को हम 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, a को a, और जब इसका ये किया हमने क्यूब, तो क्या हम 8a क्यूब को 2a की पावर क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। पर कैसे लिख सकते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। अब देखो 2 की पावर क्यूब है, तो 2 का हमारा क्यूब कितना होगा 8, और a का क्यूब कितना होगा a क्यूब, तो 8a क्यूब को हमने ये लिख दिया सिंपल से। ठीक है, अब ऐसे ही हम b को ऐसे ही लिख देंगे, b का तो पता ही है b का क्यूब। अब क्या होता है अगला स्टेप 3a स्क्वायर v, तो 3 को हमने सिंपली ऐसे लिख लिया। अब हमारा a क्या है, a तो हमारा 2a हो गया ना। अब ये a इक्वल तो 2a हो गया ना, तो सिंपल से a का स्क्वायर होता है यानी 2a का स्क्वायर हो गया। ये समझ रहे हो ना। अब इसके बाद b है हमारा, तो b की वैल्यू क्या है, सिंपल है b की वैल्यू हमारी v है, यानी v की वैल्यू v है, तो सिंपल से यहाँ v लिख दो। अभी मैं अगले स्टेप से जाने से पहले मैं a और v की वैल्यू आपको लिख दूंगा, तो आपको अच्छे समझ में। देखो अब प्लस 3ab स्क्वायर है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है 2a, और b की वैल्यू हमारी क्या है v, और b का हमारा स्क्वायर भी है यहाँ पे, ये भी देखना है आपको। स्क्वायर का तो खेल पूरा है इसमें। देखो अब क्या हम इसमें कंपेयर करें, जब फॉर्मूले से इससे हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, तो क्या 2a बराबर हमारा a है, b बराबर b है, यानी देखो यानी यहाँ पे 2a प्लस b। अगर q इसका हम कर दें, अब देखते रहना,
अभी इसको ओपन करके ये आया है, हम कह रहे हैं आपको ये ये आया है, लेकिन नहीं, हमारे कहने से मत मानो ना तुम इसे चेक करो। इस फॉर्मूले को तुम 2a+b का होल क्यू करके इसे ओपन करके देखो, ओपन करके देखो ये आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2a+b का होल क्यू है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या है, 2a+b का होल क्यू। देखो इसके बाद क्या है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा माइनस में है, और एक जो है इससे अगला वो भी माइनस में है, यानी अब बाकी के हमारे जो 4 क्वेश्चन है वो सब माइनस में ही है। तो 2 क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 8a³ - b³, मतलब ये तो इसकी तरह वैल्यू उसने यही दे दी है, सिर्फ माइनस में कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ ये आपको करने के लिए दे दूँ या मैं खुद कराऊँ, चलो देखते हैं अभी। 8a³ - b³ - 12a² और प्लस 6ab²। सिंपली ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि a - b का होल क्यूब होता है, ठीक है सर होता है। तो पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है a - b का होल क्यूब। क्या होता है सर, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², ये होता है सर हमारा फॉर्मूला, ये होता है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने 8a³ को क्या लिखा था, 2a का क्यू लिखा था, 2a का क्यू लिखा था, यानी 2a का क्यू लिखा, ठीक है। अब b को क्या लिखा था, b का क्यू लिखा। अब 3a की वैल्यू हमारी क्या थी सर, 2a थी, 2a का क्या है सर, स्क्वायर है, ठीक है। फिर v थी इधर, यानी v की वैल्यू v है, इसलिए हम b लिख रहे हैं सिंपल से, प्लस 3a की वैल्यू क्या है सर, 2a है, इसमें डाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इसके बाद v क्या है सर, v का स्क्वायर है। तो सिंपल से एक स्टेप इसे सॉल्व और कर लो, तो यानी 2a का क्यू ऐसे ही लिखोगे, b का क्यू माइनस, इसे सॉल्व कर लो। उसमें मैंने सॉल्व नहीं किया था, एक स्टेप मिस कर दिया था, देखो यानी 2a का स्क्वायर करो, क्या हो गया 4a²। अब फिर इंटू 3 है, तो 4 × 3 12a², 12a²। अब क्या है b है, तो v यहाँ पे आ गया, प्लस यानी 3 × 2 6ab²। अब ऐसे मुझे ये सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि इसे मैं सॉल्व करूँगा तो सिंपल से यही हो जाएगा। तो सिंपल से मैं यहीं पे आपको डिफाइन कर दूंगा कि 2a - b का होल क्यूब है ये। देखो कैसे, 2a - b का होल क्यूब है ये, ठीक है ना। वो हमारा प्लस में था, ये हमारा माइनस में है, क्योंकि वैल्यू तो हमारी देखो वही प्रोवाइड है ना, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, यानी माइनस का फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल से 2a - b का होल क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 27 - 125 a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ये सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है हमारा। तो हमें पता है a - b का होल क्यूब, ये जो क्वेश्चन है ना ये क्यूब पर डिपेंड है, या तो a - b का होल क्यूब या तो a + b का होल क्यूब, लेकिन है क्यूब पर ही डिपेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a - b का होल क्यूब, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको वो याद हो जाए, जब मैं बार बार लिखूँगा तो आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो a³ - b³ -
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सिंपल से ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ पे आओ, अब देखो ये 27 है यानी 27 है ये, तो 27 आपको किसका ये क्यू लग रहा है, यानी देखो 3 है, 3 का अगर क्यू हम करते हैं तो क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है जो डिजिट दिया हुआ है उसका 3 बार मल्टीप्लाई। कैसे, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आपको ये पता होगा कैसे हम क्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो सिंपल से ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3, इसे 27 को। पहले देखो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसे 3 का क्यों लिख सकते हैं, 27 को वहाँ से लिख सकते हो। अब जो 125 होता है, क्या ये 5 का क्यों नहीं होता है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या हुआ 25, यानी 25 इंटू 5 125, 125 हो गया। तो 5 का क्यू लिख देंगे इसे, 125 को 5। अब ए भी है तो 5a का क्यू हो गया माइनस। अब हम क्या थर्ड हमारे अब अगला क्या होता है -3a² भी, तो यानी 3 ऐसा ही लिखो। अब a² करना, तो a की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, a की वैल्यू हमारी 3 है। अब देखो 3a² भी करोगे ना तो 3 हमारा मल्टीप्लाई में। अब देखो a की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करना है हमें। अब b की वैल्यू देखो हमारी क्या है 5a है, तो सिंपल से 5a। अब प्लस दिया हुआ है 3, a की वैल्यू हमारी क्या है 3 है। अब इंटू b की वैल्यू क्या है 5a। अब क्या करना है हमें 5a का स्क्वायर भी करना है, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है। ठीक है, 5a का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो। एक स्टेप और करनी है बस। वैसे एक स्टेप ना करो, क्योंकि यहीं से हमें कंपेयर कराना होगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले से अब कंपेयर कराओगे तो हमें देखो a की वैल्यू तो a 3 प्रोवाइड हो रही है, यानी a की वैल्यू कंपेयर करेंगे। और देखो यहाँ b की वैल्यू हमें 5a मिल रही है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह तो 3 लिख दो, माइनस b की जगह 5a लिख दो। तो क्या ये 3 माइनस 5a का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। लेकिन आप बिलीव मत करो हमसे, क्यों? क्योंकि यानी आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब। जब a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है और मैं बोल रहा हूँ सर इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है हमारा ये है, इसका आंसर है जो हमारा ये है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो सर हम आप पर कैसे बिलीव करें कि ये है? तो मत करो ना बिलीव। हम तो ये कह रहे हैं नहीं बिलीव कर रहे हो, फिर 2 लाइन में और सॉल्व कर लो इसे, 3 माइनस 5a को होल क्यूब को। अब इसे ओपन करो, ये जो फॉर्मूला ऐसे ओपन है, ओपन करो। ओपन करने के बाद यही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तब बिलीव करना। तो आप खुद से सॉल्व करो। तो इससे पता है क्या होगा, इससे एक तो आपका आंसर चेक हो जाएगा और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगले जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सिंपल से आप इन्हें प्रैक्टिस करना, जिससे आपके क्वेश्चन पूरे एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे। 4th क्वेश्चन है, 4th है, 4th क्वेश्चन में लिखना है हमें 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a² b प्लस 108 a v²। तो ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला है उसका, इस फार्मूले पर डिपेंड है। और ये देखो क्या है
27 पी क्यू माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो ये दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, इन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। और आप ये फ्रैक्शन में वैल्यू को देखकर डरना नहीं है, इसे सिंपली आप जैसे हम बिना फ्रैक्शन वाले करते हैं वैसे ही आप इसे करना। सिर्फ ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो a माइनस वी के क्यूब पर डिपेंड हैं। जैसे हम ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3a स्क्वायर वी प्लस 3a बी स्क्वायर लिखते हैं। जब इन फॉर्मूलों में आप कंपेयर करोगे इससे, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया हुआ था। यार समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में बताओ मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 9th में हैं। और आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि मैं कुछ दिनों बाद का जो मैथ है उसे भी मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर वाइज चैप्टर। आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे कि इसकी 9th की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बना रखी है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ पार्ट और आएंगे वीडियो के, यानी तुम्हारा चैप्टर है बहुपद, ये कंप्लीट हो जाएगा अगली कुछ वीडियो में। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिए।